हम होते हैं 10 लाख। 10 लाख की गाड़ी में खरोच लग जाए तो भूख नहीं लगती है। अब कुत्ते को क्या मतलब, तुम्हारी गाड़ी पिचक जाए कुछ हो जाए वो तो बैठेगा गाड़ी में ही बाद में भी ना। आप कुत्ते से कहते हो तो हमारी सहायता नहीं कर रहा है, तो ठाट उसके है कि हमारे उसके? हमसे भाग्यशाली तो वो है। तो संसार के भोग विलास में कभी सुख नहीं हो सकता। संसार की चीजों में सुख होता ही नहीं। जिसे युगों से लोग ढूंढ रहे हैं वह है ही नहीं, खाली ढूंढने में लगे। तो देखो राजा पांडु जंगल में चले गए, रानियां वहां ज्ञान की बातें सुनने लगी और जंगल में 2 हिरण दिखाई दिए। एक हिरणी और एक हिरण, दोनों आपस में उछल रहे थे, कूद रहे थे, खेल रहे थे। राजा ने दूर से निशाना साधा और लग गया हिरणी को। दौड़ के गया, वह हिरण हिरणी नहीं थे बल्कि वो ऋषि कुमार थे। हिरण हिरणी का भेष बना के नई नई शादी हुई थी, जंगल में खेल रहे थे। अब बड़ा दुख हो गया, क्षमा याचना की, मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई। वो भी मर गया। उसने कहा मैं तुम्हें श्राप देता हूं, अपनी पत्नी के साथ खेलते हुए मैं मर रहा हूं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। अगर सांसारिक इच्छाओं से, सांसारिक सुख की इच्छा से अगर तुम अपनी पत्नी का स्पर्श भी करोगे तो उसी समय मर जाओगे। लो लग गया श्राप। 2 बवाले लग गए, एक श्राप लग गया, एक ब्रह्म हत्या लग गई। राजा उदास होकर के घर आए और दोनों रानियों को लेके हस्तिनापुर आए और हस्तिनापुर रानियों से कहा तुम तो यहाँ रहो, और अपने बड़े भाई से कहा तुम मेरे प्रतिनिधि बन करके राजा बन जाओ, क्योंकि अंधेरा नहीं हो सकता, राजा तो पांडु ही रहेंगे। अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा राजकाज चलाने के लिए आप मेरे प्रतिनिधि बन जाओ, ठीक है? और मैं तो जा रहा हूं ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए, मुझे श्राप लगा है, उसका प्रायश्चित करने जाऊंगा। और प्रायश्चित करने के लिए जाने लगे। कुंती और माद्री 2 पांडु की रानियां हैं। कुंती ने कहा मैं भी तो आपके साथ चलूंगी, मैं आपकी सहधर्मिणी हूं। पत्नी पति की सहधर्मिणी होती है, पति जैसा कहे वैसा ही करना उसे चाहिए, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। अब कोई माने न माने, सुन तो ले ही लेते हैं, सुनने में क्या बुराई है बताइए। वो आजकल रामलीला हो रही है और जनक जो है अपनी पुत्री को उपदेश देते, और जनक की पत्नी सुनैना भी अपने बेटियों को उपदेश देती है। आइए थोड़ा जनक जी के उपदेश की चर्चा करें। इन दिनों मौसम रामलीला का है ना, रामलीला बढ़िया बढ़िया बातें हो। जनक जो थे बेटी को समझाने लगे, सुनो सीतापति व्रत धर्म को लगा सुनो सीतापति व्रत धर्म को लगा सुनो सुनाता हूँ
तुझको मनों का मत दिखा स्वभावोच वै पति रोगान्वितः पिशाचो वा क्रोधनो वा मध्यमः अगर ऐसा भी हो स्वामी तो समझे तो सीता जी की विवाह हो रहा है, वो तो रामचंद्र जी तो कामदेव से भी सुंदर है, लेकिन यहाँ फिर भी समझा, चाहे स्वरूप हो, उसके सिर में बाल कम हो या ज्यादा हो, नाक लंबी हो या छोटी हो, सांवला हो या गोरा हो, कुरूप हो, सुरूप हो, सुंदर हो, अच्छे स्वभाव का हो या दुष्शैल हो, अब तो हो गई शादी, और उसका स्वास्थ्य विभाग के बाद गड़बड़ हो गया हो, अस्वस्थ हो, तो तभी उसमें देवताओं को देखना चाहिए। उन्होंने कहा नान्यं काम्यते चित्ते सा विज्ञेया पतिव्रता भक्ति स्वसूर्यो कुर्यात् स्वश्रुश्चा विशेषतः। बेटी सीता, विवाह उपरांत पत्नी का एक कर्तव्य है किसी अन्य की कामना न करे, उसी को पतिव्रता कहते हैं। ससुर और सास की जो भक्ति करते हैं उसका नाम पतिव्रता है। ये उन्होंने समझाया, मैंने संक्षेप में आपको बता, लंबा है, और उनकी पत्नी सुनैना ने भी समझाया। उन्होंने कहा ताली बजाइए, करना अतिथि का सत्कार, ये शिक्षा भूलन जान, करना अतिथि का सत्कार, ये शिक्षा भूलन जान, ये शिक्षा भूलन जाना, ये शिक्षा भूलन जाना, ये शिक्षा भूलन जाना, ये शिक्षा करना अतिथि का सत्कार,
बढ़िया बात बताई। पहले जब शादी होती थी, माँ बाप दोनों अपनी बेटी को उपदेश देते थे और बेटी बड़े प्रेम से उसे सुनती थी। समय ने ऐसी पलटी खाई, हमने एक शादी देखी। उस शादी में लड़की की जब विदाई होने लगी, लड़की रो नहीं रही थी पिता माँ बाप से अलग होते हुए। उसने कहा, पिताजी माताजी आप चिंता मत करना, आप ये मत सोचना कैसे रहेगी, मैं आपकी ही तो बेटी हूं, बता दूंगी उनको कैसा होता है। बताइए कितनी समस्या खड़ी होने वाली है आने वाले टाइम। स्त्री पूरी रीढ़ है गृहस्थ की, घर की रीढ़ ही स्त्री है। आप देखते हैं जहां स्त्रियां गड़बड़ करती हैं तो घर टूट जाता है और सारे बवंडर स्त्रियों के द्वारा हो सकते हैं। शास्त्र कहता है, किम न कुर्वन्ति योषिता, स्त्रियां क्या नहीं कर सकती, वो महाभारत कर सकती हैं। उनके कारण राम रावण युद्ध हो सकता है। स्त्री को उतनी सामर्थ्य होती। तो सज्जनों, कितनी बढ़िया बात बताई। नित प्रातः काल में उठना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना। अब तो सभ्य लोग हैं, सभी सभ्य का मतलब होता है कम से कम 10 बजे उठे, 12 बजे उठे, ज्यादा सभ्य वही होता है। शाम को 3 बजे सोए तो बड़ा सभ्य होगा, 12 बजे वाला थोड़ा कम सभ्य होगा, 9 बजे वाला तो मूर्ख होगा, 9-10 बजे सोने वाला। हमारे यहाँ शास्त्र में वेद में कहा है, जल्दी सो जल्दी जगो। अब किसी से कहोगे तुम जल्दी सोना ये बड़ा खतरा है, आजकल नहीं कहना है किससे। तुमने वो कहेंगे हमारी मर्जी, जब हमसे मर्जी आएगी तब सोएंगे, जब मर्जी आएंगे उठेंगे, तुमको हमसे क्या मतलब। तो बड़ी समस्या है। समय बदल रहा है धीरे 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 धीरे। आप ध्यान से सुनिए, संसार में अगर दुनिया का सुख चाहते हो, दुनिया में होता नहीं लेकिन थोड़ी देर का अल्प संतोष चाहते हो, तो पहले दूसरे को देना पड़ेगा तभी तो मिलेगा। अब सुख किसी को देना है नहीं है? हमने बहुत सारे नए नए सास ससुर देख लिए हैं आजकल। हमने देखा था उन्होंने अपने सास ससुर की परवाह नहीं की। सास ससुर तो 80-90 बरस में परेशान रहे, ये तो 50 में ही रोने लग गए, क्योंकि जल्दी बहू आ गई, 50 साल में बहू आ गई। अब दोनों बेटा और बहू मिलकर के उनकी मरम्मत कर रहे हैं, पुराना हिसाब बिल पूरा कर रहे हैं। बिल उनका सबको अपना बिल चुकाना पड़ता है। ये संसार की व्यवस्था है। एक दृष्टांत याद आ गया, इसमें लिखा है, करना अतिथि का सत्कार। तो यही आज के युग में सबसे मुश्किल हो गया है, अतिथि का सत्कार। किसके घर में आ रहा अतिथि, किसी के आता बीता तो कोरोना से बंद हो गया वो सब। जब से कोरोना हुआ 2019 से समधी ने आना बंद कर दिया। समधी समझन अब नहीं आते, आते तो दिन में आकर के चले जाते। बात ऐसी थी, नए दंपति, शादी हुई है, नौकरी में लगे हैं, अच्छी छुट्टियां पड़ी है, रिश्तेदार आ गए, बुजुर्ग आ गए, चचिया ससुर आ गए जी चचिया ससुर आ गए। उनने देखा, पहले मकान अलग अलग होते थे ना, दिख जाता था उधर से कौन आ रहा है। वो हाथ में कंधे में बैग लटकाए हुए हैं। उस युवक ने कहा, देखो देखो वो कौन है। उन्होंने कहा, ये तो तुम्हारे चाचा दिख रहे। हाँ, चाल तो वही है, चाल तो वही है। तो फिर इनकी इज्जत करना, तुम तो अच्छी तरह से बेचारे पहली बार आ रहे हैं हमारे यहाँ, मौके की बात है, हो सकता है कुछ दिन रहेंगे। बहू ने बड़ा स्वागत किया, स्वागत कर किया और नाश्ता भी बनाया, सुबह दिन में भी भोजन कराया। भोजन में भी क्या क्या विभिन्न प्रकार की चीजें बनाई। 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, बहू के तो हालत खराब हो गई, जबकि उसका आदमी भी पूरे काम में लगा हुआ था। छुट्टी थी ना, वो कर रहा था काम।
उसने अपने पति से कहा अब मैं तो इस बुढ़े को नहीं खिलाऊंगा खाना, मैं परेशान हो गया, 3 दिन हो गए, तुम्हारा चाहता तुम खिलाओ, मैं खिलाऊं इसका। उन्हें क्या बेकार की बातें करती है, मेरा चाहता तेरा ससुर तो हुआ, उसमें क्या परेशानी है भाई, बुजुर्ग आदमी है, जब तुम दूसरे को बुजुर्ग की सेवा नहीं करोगे तुम्हारी कौन करेगा कल को। उन्होंने कहा मुझे कल की चिंता नहीं है, मुझे अभी की चाहिए, यही तो मूर्खता है। ठीक है, आज उसके पति ने कहा कैसे करें, भी क्या कहें, उनसे कहे तुम चले जाओ। ने कहा नहीं, एक उपाय करते हैं,